24 का अडॉप्टर कंट्रोल करा है 24 वोल्ट्स का, तो 23 तक ले आते हैं। अब देखिए जब मोटर चलाएंगे एक स्पार्किंग सी यहाँ पर होगी, देखिए दोस्तों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये है डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल, या फिर हम कहते हैं डीसी बक कन्वर्टर। ठीक है, ये 9 एम्पियर का मॉड्यूल है और लगभग 380 रुपये की कॉस्ट पर मैंने अमेजन से परचेज किया था। आप सभी लोगों को ये कंट्रोलर कह रहा हूँ उसको, ये कन्वर्टर बहुत पसंद आया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी एक और वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इसमें और बात करेंगे। ठीक है, तो 380 रुपये का मॉड्यूल है 9 एम्पियर का स्टेप डाउन का, और 350 रुपये का ये 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करने वाला और 100 वोल्ट तक की वोल्टेज डीसी मेजर करने वाला ये मीटर है। ठीक है, और इसको मैं पावर देता हूँ 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट के आरओ के अडॉप्टर से। ठीक है, जो कि 3 एम्पियर करंट दे सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय ये ऑन है और इसमें कोई भी एम्पियर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस पे जैसे कि अगर हम चलाना चाहें 775 मोटर को हम चला सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे ही हम इस पर चीजें चला सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो 775 मोटर हो चाहे 555 मोटर हो या उससे बड़ी मोटर हो, ये सबको चलाने में जो है अच्छे से चला देता है। देखिए नो लोड एम्पियर 0.74। ठीक है, और बहुत अच्छे से काम करता है। हम यहाँ पर वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं और करंट को भी। ये करंट की नोब है, ये वोल्टेज की नोब है। तो ये देखिए 24 का अडॉप्टर कंट्रोल करा है 24 वोल्ट्स का, तो 23 तक ले आते हैं। अब देखिए जब मोटर चलाएंगे एक स्पार्किंग सी यहाँ पर होगी, देखिए देखिए 1 एम्पियर आ रहा है 23 वोल्ट पर। मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, आप सुन सकते हैं इसकी साउंड कितनी ज़्यादा है, इसके आरपीएम। ठीक है, और उसके आगे अगर हमने फैन लगाया तो वो ये तो बहुत ही तेज घूमने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर 775 मोटर हो या कोई और सी मोटर हो, सब में अच्छे से काम करेगा। अब ये ज्यादातर इसका मॉड्यूल का इस्तेमाल मैंने इसलिए लिया है। ठीक है, अभी धोखे से मुझसे यहाँ पर करंट एडजस्ट वाली नोब हो गई, तो हम यहाँ पर वोल्टेज को वापस लाते हैं। कितने पर लाएंगे, जो कि मैं यूज करता हूँ लगभग 12.2 वोल्टेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज्यादातर डिवाइसेस इस वोल्टेज पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। 12 वोल्ट के जितने भी डिवाइस होते हैं वो सभी इतने वोल्ट पर आराम से काम करेंगे। ठीक है, और भी देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये जो बाइक का इंडिकेटर का बल्ब है, ठीक है, ये भी इस पे बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, कितने एम्पियर लेगा या कितना वोल्टेज डाउन कर रहा है, नहीं सब कुछ दिखता है। देखिए अच्छे से फुल ब्राइट जल रहा है, और ये ले रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप 660 मिली एम्प्स। ठीक है, हम हाफ एम्पियर से कुछ ज्यादा इसको मान सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से ग्लो हो रहा है, और वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुई, इसका मतलब सही काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं और अच्छा इसकी लोड टेस्टिंग दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये एक पेल्टार मॉड्यूल है। ठीक है, और ये 6 एम्पियर तक लेता है करंट। ठीक है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि जो है इसको लोड नहीं दे पाएगा। देखिए ये भी काफी अच्छे से काम करेगा। ये देखिए इस समय यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गई, इसका मतलब कि ये एम्पियर ले रहा है। और दोस्तों ये काफी ज्यादा कूल हो गया है, बहुत ही जल्दी दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मॉड्यूल खराब हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अब आप लोग को इसको जो है मॉड्यूल को थोड़ी पावर इनपुट में और देनी है। ठीक है, तो अभी आप देखिए
काफ़ी ज़्यादा ठंडा ये मॉड्यूल हो गया है, क्योंकि 3-3.5 एम्पियर इस मॉड्यूल में जा रहे हैं। और मॉड्यूल जो हमने लगा रखा है पीछे बक कन्वर्टर वो कूल है, हीट नहीं है। ठीक है, अभी जैसे कि थोड़ा सा वोल्टेज को अगर हम और बढ़ा लें, ठीक है, तो भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, काम कर रहा है तो ठीक है। तो इस तरीके से है, अगर हमें जो है ज़्यादा, यानी कि ये 6 एम्पियर वाला जो है ये पेल्टर मॉड्यूल है, तो हम इसे चलाने के लिए ये जो हमारा बक कन्वर्टर है 12.2 वोल्टेज तो दे पा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पर कनेक्ट करा है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, हम इसको पावर दे रहे हैं इस मॉड्यूल को इस 24 वोल्ट के आरओ के अडोप्टर से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मेंशन है, जो लिखा हुआ है, आप देखिए कि आउटपुट 24 वोल्ट के साथ 3 एम्प्स। तो यहाँ पर जो इसकी एम्पियर है वो थोड़ा कम पड़ रहा है, और एम्पियर कम होने की वजह से यहाँ पर हमारे जो है आउटपुट के वोल्टेजेस गिर गए। ठीक है, ये कारण है। तो अगर हमें इस मॉड्यूल को जो है 3 एम्पियर के बाद अच्छे से चलाना है, तो इसका मतलब हमें इनपुट में भी और अच्छे से, यानी और ज़्यादा और करंट और एम्पियर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पेल्टर मॉड्यूल अभी भी काफ़ी ठंडा है। तो दोस्तों, अगर आप बताएंगे, ठीक है, तो हम पेल्टर मॉड्यूल के ऊपर, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग बताइए कि आप लोग को इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं। ठीक है, मैं ज़रूर से वीडियो शेयर करूंगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।